जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो इस सेशन में रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे यूपीटीपीएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। बहुत सारे बच्चे इस समय डिस्टर्ब हो चुके हैं, न जाने कहां से सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस देखने के बाद उनके मन में कुछ भ्रम ऐसे आ जाते हैं जिनको दूर कर पाना असंभव है। बहुत सारे बच्चे कल से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर, क्या असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती और बढ़कर आ रही है? क्या भर्ती नवंबर में ही आ रही है? भर्ती आएगी तो यानी कब तक आएगी? क्या सच में ये सच्चाई है कि भर्ती आपकी बढ़कर आएगी? एग्जाम कब तक होगा? उन सब पूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन यानी एबीटी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब अभी कुछ दिन पहले मैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पिकअप भवन गया था, वहां जो माननीय सचिव जी से आपसी वार्तालाप हुई थी, जो मैंने अपने आंखों से साक्षात्कार उस प्यारे बच्चों अध्याचन को देखा था, वो 419 पदों पर ही अध्याचन है। आप गलत फहमी में बिल्कुल ना पड़े। बहुत सारे बच्चे कल से कह रहे हैं कि सर, क्या 500 प्लस पद आ रहे हैं? क्या 600 प्लस पद आ रहे हैं? इसके बारे में सुनकर परेशान है। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग बातें करते हैं, पर याद रखना स्टूडेंट, मुंह से कह देना भर्ती ना तो बढ़ जाती है ना तो घट जाती है, और मुंह से कह देने से ना तो भर्ती तुरंत आ जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी भर्ती आएगी, अभी तक जो मुझे जानकारी है और जो मैं खुद आप लोगों के लिए जो मैंने टाइम दिया था उस पर मैंने खरा उतरने का प्रयास किया था और रूबरू मैंने लाइव दिखाया था यूपीटीपीएससी आयोग पिकअप भवन जाकर। और याद रखना, 419 पदों पर ही आपकी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती ये कंफर्म है आपकी आएगी। भविष्य में क्या है वो भी हम बात करेंगे कि 500 आएगी कि 600 आएगी। साथियों, ध्यान देना, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। आपका यूपीटीपीएससी 2025 पेट का परिणाम, मेरी बातों को ध्यान से सुना, पेट का जो परिणाम है, पेट का आपका परिणाम है, ये नवंबर मध्य या लास्ट तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और इसके तुरंत बाद मैं फिर एक बार आयोग जाने वाला हूं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती के लिए। क्या पदों की संख्या में वृद्धि होकर आएगी भर्ती तो कब तक आएगी? लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है, जब मैं पिछली बार यूपीटीपीएससी आयोग पिकअप भवन माननीय सचिव जी के पास मैं गया था, वहां जो आपसी वार्तालाप हुई थी प्यारे बच्चों, वहां उन्होंने यही कहा था माननीय सचिव जी ने कि जैसे ही पेट का परिणाम आ जाता है, हम लोग यहां से भर्ती को, उन्होंने कहा था कि एक से डेढ़ महीने के अंतर्गत हम लोग यहां से भर्ती रिलीज कर देंगे। तो साथियों, अगर आपकी ये पेट का परिणाम नवंबर मध्य या लास्ट तक अगर आ जाता है तो दिसंबर और आधा महीना और जाओ तो जनवरी मध्य या हम कह सकते हैं जनवरी लास्ट तक आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये कंफर्म है। हालांकि जैसे पेट का परिणाम जारी होता है, इसके तुरंत बाद मैं एक बार फिर यूपी ट्रिपल एस सी प्यारे बच्चों पिकअप भवन जरूर जाऊंगा और एग्जैक्ट मैं ये बताऊंगा कि आपकी भर्ती कितनी आ रही है। लेकिन मैं ये 110% दावे के साथ कह सकता हूं, जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, जो माननीय सचिव जी ने 419 पदों पर अध्याचन जब उन्होंने दिखाया था कि यही आपकी भर्ती है और ये भर्ती यहां से हम लोग रिलीज कर देंगे, लेकिन जैसे ही पेट का परिणाम आता है 1.5 से 2 महीने बाद, तो साथियों अभी आप मान के चलिए 419 पदों पर ही आपकी भर्ती आएगी। भर्ती इतनी कम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर आपकी भर्ती 1000 भी आ जाए ना, सिलेक्शन लेने वाला बच्चा
500 में ले लेगा, 419 पदों पर ले लेगा। भर्ती अगर 500 आएगी तब भी ले लेगा, 600 आएगी तब भी ले लेगा। और जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको नहीं तैयारी करना है, भर्ती 1000 आ जाए तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप दे दीजिए और आपका एग्जाम साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, ये जून या जुलाई के माह में कंफर्म है कि आपका एग्जाम संपन्न करा लिया जाएगा। आपके पास बहुत टाइम नहीं है। इधर आपका अक्टूबर माह गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो लगभग 7 से 8 महीने आपके पास टाइम है। 7 से 8 महीने टाइम है और तैयारी के लिए ना 7 से 8 महीने भी याद रखना कम पड़ेंगे। सिलेबस को पहले आप देखो, सिलेक्शन की पूरी रणनीति हम बताएंगे साथियों, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हिंदी की क्लास आपकी 24 अक्टूबर से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि इधर त्योहार वगैरह आ गए थे साथियों, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी देखनी पड़ती है, क्योंकि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की ऑफलाइन भी क्लास चल रही है और यूपीडब्ल्यूएससी की तमाम क्लासेस चलती है, उसमें भी क्लास लेनी पड़ती है, इसलिए क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाई। तो 24 अक्टूबर से याद रखना आपकी क्लास 8 बजे सुबह डेली चलेगी। 8 बजे या 8:30 बजे जो मैं थंबनेल लगाऊंगा तो आप लोग जाग जाएंगे। और हिंदी की न जाने कितनी क्लासेस पढ़ चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। हाँ, और मैथ की क्लास भी मैं लूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है साथियों। मैथ भी हम इस कदर बताएंगे जो उससे बाहर नहीं जाएगा। चाहेंगे तो रीजनिंग की भी हम क्लास चलवा देंगे, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है आपको। पहले ध्यान से सुनिएगा। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, उस पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। नो डाउट कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर मैं आपके साथ हमेशा रहा हूं और हमेशा रहूंगा साथियों। फिर मैं यूपीडब्ल्यूएससी आयोग पिकअप भवन जाने वाला हूं, लेकिन पेट का परिणाम जैसे आ जाएगा उसके तुरंत बाद। और अभी आप मान के चले कि आपकी भर्ती इतनी ही आएगी। अफवाहों से बिल्कुल दूर रहे, ये इस पर आना बहुत ही मुश्किल है। कहने के लिए हम मुंह से कह दे तो मुंह से भर्ती नहीं आ जाती है। बात समझ गए? आइए कुछ और चीजों को समझते हैं साथियों। आपकी जो हिंदी आएगी, हिंदी सिलेबस वाइज ही आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। हिंदी 15 क्वेश्चन, और जो सामान्य ज्ञान होगा साथियों, सामान्य ज्ञान होगा आपका, सामान्य ज्ञान वो भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। और जो आपकी मैथ प्लस आपकी रीजनिंग होगी साथियों, वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। तो साथियों 15 कितने हो गए? 30, और 30 यहाँ कितने हो गए? टोटल 60, और 60 इसमें याद रखना टेक्निकल आएगा। अब इसमें टेक्निकल कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं? टेक्निकल कौन कौन से ट्रेड आएंगे साथियों? टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और वायरमैन। इन 4 ट्रेड वाले बच्चे याद रखना, अगर आप अभी से लग जाओगे तो आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। रिजल्ट में 110% आपका नाम होगा। मतलब 60 क्वेश्चन आपका क्या आएगा? नॉन टेक्निकल। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नॉन टेक्निकल, और 60 क्वेश्चन आपका आएगा क्या? टेक्निकल। दोनों वेटेज हैं और दोनों की संख्या बराबर है। अब बात ध्यान से सुनना साथियों, आपको हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। मैथ की क्लास मैं लूंगा, एक प्रश्न नहीं गलत करोगे। जो टॉपिक आएगा, मेंसुरेशन वगैरह जो पिछली बार आया था, सब मैं कवर कराऊंगा। और इसके साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास चलवाऊंगा। और साथियों जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सामान्य विज्ञान और यूपीजीएस, संपूर्ण आपको नोट्स मिलेगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको। और जितने भी ट्रेड हैं, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, चारों ट्रेड के बच्चे ध्यान दें। आपको जहां अच्छा लगता है, जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब है, जो साफ सुथरी बातें करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वहां से नोट्स जो भी आपको मिले, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जहां से ऑल वर्ल्ड टीचर जो भी आपको अच्छे पढ़ाते हो, जहां से आपको लगता हो कि बहुत अच्छा कंटेंट है, आप वहां पढ़े, कोई रोक चेक नहीं है ना। लेकिन पढ़ो भैया, आपका सिलेक्शन हो जाए। महंगाई देखो कितनी चरम सीमा पर है।
दिन ब दिन महंगाई इतनी चरम सीमा पर है और आप सोचो कितना अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आप सेट हो जाते हैं तो हर महीने आप 40-50 हजार पाओगे, तो हर महीने आप 40,000-50,000 नुकसान कर रहे हो, साल के लगभग 12-5-60 लगभग 6 लाख रुपए नुकसान कर रहे हो। तो मेहनत करो ताकि इस बार सिलेक्शन आपका हो जाए और आने वाली दीपावली आपकी बहुत अच्छे से मनाए। साथियों आइए हम उन चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और वायरमैन, इन 4 ट्रेडों के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी बेसिक चीजें होती है, आपको एमसीक्यू के रूप में आपको मिल जाएगा। लगभग 8,000 प्लस एमसीक्यू होंगे जो इससे बाहर नहीं आएंगे। थ्योरी आपको अलग से मिल जाएगी इन चारों ट्रेडों की एक में करके। तो इसके साथ जीके, जीएस जितना भी होगा, हिंदी, संपूर्ण कोर्स आपका साथियों, संपूर्ण आपका कोर्स जो मैं लॉन्च किया हूं वो RS 299 रुपीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ जीके, जीएस जितना भी टेक्निकल, एमसीक्यू सब कुछ आपको मिलेगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर सबसे निम्नतम शुल्क पर मैं यहां प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों को। पढ़िए, अभी से सिलेक्शन जरूर ले लेंगे आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889790705। और हाँ, यही नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है हिंदी में या मैथ में, कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज जरूर करें 9889790705। मैसेज ही करना साथियों, कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी कभी मैं क्लास में रहता हूं तो डिस्टर्ब हो जाता हूं, जो बात रियली है ना। तो साथियों आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। और एग्जाम मैंने बताया आपका एग्जाम कब तक हो जाएगा, और भर्ती इसी 419 पदों पर ही आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भर्ती के लिए अब बहुत ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। रियली बता दो, अगर आप हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हो ना, तो 7 से 8 महीने कम पड़ जाएंगे। टेक्निकल आपको बेसिक चीजें पढ़नी है जो हर ट्रेड में कॉमन होती है, याद रखना। हर ट्रेड में जो कॉमन चीजें होती है वही पढ़ना है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा। आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना और एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करना, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप, मैं रियली बता दूं साथियों, इसमें से इसमें अगर आप 30 से 35 भी क्वेश्चन कर दिए ट्रेड में, और नॉन टेक्निकल आपका 60 है, बहुत आसान होगा। हिंदी टोटल के टोटल सही करोगे, जीके टोटल के टोटल सही करोगे, मैथ मैं बताऊंगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग सब कुछ अगर यहां कर दिए ना तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को विराम देता है। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो मुझसे हो पाएगा वो मैं जरूर करूंगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथियों। चलिए, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।